अब की बार 400 पार भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हो गया। मोदी जी 400 पार के सपने देखते रह गए, वो तो पूरा हुआ नहीं और ना ही ठीक तरह से बहुमत हासिल कर पाए थे। मोदी का सपना 400 पार का हुआ तो नहीं, शायद हो सकता है 2029 के इलेक्शन के पहले हो जाए, लेकिन कोई उम्मीद तो नहीं किया जा सकती। भारत में मिलावटी सरकार चली रही है, कब तक चलेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए, कहीं पर तो हुआ, भारत ना सही लेकिन ब्रिटेन में हुआ, अच्छी बात है। कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। उनकी लेबर पार्टी 412 सीट जीतकर विजेता बनी है। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटों तक ही सिमट के रह गई है। जैसे कांग्रेस 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 100 सीट तक ही सिमट के रह गई और बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें हासिल कर पाई थी। ऋषि सुनक की नेतृत्व वाली पार्टी पिछले 14 सालों से ब्रिटेन की सत्ता पर राज कर रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 14 सालों में ब्रिटेन को 5 प्राइम मिनिस्टर दिया। इनमें से कोई भी अपना कार्यकाल 5 सालों तक पूरा नहीं कर पाया और 14 साल से ब्रिटेन की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि ऋषि सुनक की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन यह भी ब्रिटेन के लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर सके, जो कंजर्वेटिव पार्टी के हार का मुख्य कारण बना। 2022 में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके पहले बोरिस जॉनसन ने 2022 में इस्तीफा दिया था। ये थोड़ा मामला अलग ही लेवल पे चला जाता है, क्योंकि 2019 से ही बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उसके अगले साल 2020 में कोरोना महामारी आ गया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन छा गए थे। तब से बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन को अच्छी तरह से संभाला था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। कई बार मास्क न लगाने के कारण बोरिस जॉनसन की आलोचना की गई, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पहले उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपनी जनता के भलाई के लिए काम किया। बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पार्टी की थी, जिसकी सूचना उन्होंने संसद को नहीं दिया था। इसी बात को लेकर के संसद में घमासान मचा था। मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और जाते जाते कहा था कि मुझे संसद से कुछ मुट्ठी भर लोग जबरन बाहर निकालना चाहते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है और व्यापक मतदाताओं की तो बात छोड़िए, हमारी पार्टी के सदस्यों की मंजूरी तक नहीं है। मेरा मानना है कि खतरनाक और परेशान करने वाला काम किया जा रहा है। एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन के पीएम हाउस और पार्लियामेंट में यह शब्द लिखा होता था कि भारतीय कुत्ता और भारतीय लोगों का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। समय आज हमारे लिए खराब है तो दूसरों के लिए अच्छा है, अगर दूसरों के लिए खराब है तो हमारे लिए अच्छा जरूर समय आएगा। भारत के दिन उस समय खराब थे, आज भारत की स्थिति बदल गई है और भारत का कुत्ता ही नहीं बल्कि भारत का नागरिक भी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना, पार्लियामेंट को भी चलाया, 2 सालों तक सरकार को भी संभाला, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तभी से लेकर पूरे देश में एक तरह का आक्रोश फैला हुआ था कि कैसे एक भारतीय मूल का नागरिक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। लोग उस समय कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां पर कुछ जरूरतें थी जिसे पूरा करना जरूरी था। ब्रिटेन की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। ब्रिटेन को आर्थिक समस्याओं से निकालने के लिए ऋषि सुनक ने जो वादा किया था, शायद लगता है इस इलेक्शन के पहले तक प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हो सकता है कि उनकी सरकार सत्ता में वापसी ना कर पाए। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 2024 के जनरल इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। कुछ जरूरी शर्तें थी जिसे पूरा करने में नाकाम रहे और यह 5 कारण हम आपको बताते हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी के हार का कारण बना। ऋषि सुनक के सरकार के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विस का ढांचा चरमरा गया था, यानी कि ब्रिटेन में हर साल लाखों लोग अपने इलाज के लिए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। अगर आपने अपना नंबर आज लगाया तो हो सकता है आपको जांच के लिए अगले महीने या अगले वर्ष बुलाया जाए। इतना लंबा वेटिंग लिस्ट होता था। दूसरी है ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था, एक बड़ा मुद्दा बना। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले से ही बिगड़ी हुई थी, जिसे सुधारने के लिए ऋषि सुनक ने सरकार ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में सरकार को हार मानना पड़ा। उनसे यह सबसे बड़ी गलती हुई थी। आम लोग महंगाई और बढ़ती कीमत से परेशान थे। सरकार इन्फ्लेशन को कम करने में नाकाम रही थी। ब्रिटेन की सरकार पावरफुल होते हुए भी अवैध प्रवासियों पर अंकुश नहीं लगा सकी। कानून लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कानून आने के बाद भी लोग इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड में आ जाते थे। कानून में मेंशन था कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड में आ जाता है तो उसे अरेस्ट करके उसके देश वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन 10,000 से अधिक लोग इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड में आ गए और ना ही इन्हें भेजा गया और ना ही अरेस्ट किया गया। ब्रिटेन में नई सरकार तो बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे हो सकते हैं। इस नई सरकार के बनने के बाद लेबर पार्टी के पहले के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे और अब लेबर पार्टी की सरकार भी बन चुकी है, तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अच्छे रहेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लेबर पार्टी के सदस्य कश्मीर के मुद्दे को हर बार उठाते रहे हैं और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते रहे हैं।
इसलिए भारत और ब्रिटेन के रिश्ते खराब थे। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और रही है। कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी अपनी नीतियों में बदलाव किया है, वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की उम्मीद कर रहा है। लेबर पार्टी का मानना है कि अतीत में कश्मीर के मुद्दे पर उनसे गलतियां हुई है। जेरेमी कार्बिन की अगुवाई में लेबर पार्टी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत सर्वेक्षण की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव तब पारित किया गया था जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटा दिया था। इसके अलावा लेबर पार्टी में कुछ लोगों की राय खालिस्तानी के पक्ष में भी रही थी। यह और एक बड़ा मुद्दा हो गया, जिसकी वजह से भारत और लेबर पार्टी के रिश्ते तनावपूर्ण बन चुके थे। लेकिन कहा जा रहा है कि कियर स्टारमर भारत के साथ नई राजनीतिक साझेदारी का वादा कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार करने के लिए लंबे समय से बातचीत चल रहा था। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत और ब्रिटेन के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो किसी तरह का टैक्स लागू होता है, वह दोनों देशों के बिजनेसमैन और आम नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा देगा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि लेबर पार्टी भारतीय प्रवासियों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि भारत के साथ जो भी प्रवासी भारत के इंग्लैंड में रहते हैं, उनके साथ लेबर पार्टी कितनी अपने रिश्ते सुधार पा रही है या और ज्यादा बिगड़ जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवासी नीतियां और व्यापार समझौतों को लेकर भी सबसे बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। ब्रिटेन से लंबे समय से भारत अपने वर्कर के लिए अस्थायी वीजा की मांग कर रहा है। देखते हैं यह सारी नीतियां कब तक पूरा की जाएगी।